एक्यूप्रेशर का ज्ञान। अब हम आएंगे नेल चक्रा पे। नेल चक्रा जो हमारा है, हमारे हाथ के सारे नेल्स, ये चक्रा को इंडिकेट करता है, हमारे शरीर के ग्लैंड को इंडिकेट करता है, ऑर्गन को इंडिकेट करता है। हाथ और पैर में जितने भी शरीर में नेल्स हैं। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। दीदी आपने एल8 के बारे में तो बताया, लेकिन पॉइंट नहीं बताया एल8 कहाँ पे है, अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ, L8 जो हमारा है, हम जो L1 से आ रहे हैं, ठीक है, L1, L2, L3, L4 तक आ चुके हैं। L8 यहाँ से सीधा जाएगा, और ये जो घुटना का क्रीच बनता है ना, दिख रहा है, सभी लोग महसूस करिए, घुटना का जो क्रीच बनता है वहां पे L8 है। ये जो ऐसे घुटना जो मूव कर रहा है ना, ये L8 का पॉइंट है। और हाथ में हमारा L8, ये मिडिल फिंगर हमारा पैर है, और L8 का बिंदु यहाँ पे है। जॉइंट पे। देखिए, दिखा? जी दीदी। हाँ, ये जी जी। हाँ, पैर में L8 का बिंदु है, ठीक है। अब हमारे नेल चक्रा पे सारे ऑर्गन भी हैं और ग्लैंड भी हैं। तो कौन सा नेल पे कौन सा ग्लैंड बैठा हुआ है, अब उसको हम थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे दाएं हाथ के छोटी उंगली के नेल पे पेनक्रियाज है। यदि हम इस पे कलर लगाते हैं या मसाज करते हैं या फिर तो चक्रा मैग्नेट से टोन करते हैं, तो डायबिटीज में बहुत अच्छा फायदा करता है। बाकी पेनक्रियाज को हेल्दी रखता है। और हमारा ये जो रिंग फिंगर है, दाएं हाथ का रिंग फिंगर में अंडकोश या गर्भाशय है, यानी यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम हो, या जेंट्स हो या पुरुष हो, जननांगों से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो ये हमारे दाएं हाथ के रिंग फिंगर के नेल चक्रा पे ये बहुत अच्छा काम करता है। मिडिल फिंगर, ये कॉक्सिजियल ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। ये मिडिल फिंगर दाएं हाथ के कॉक्सिजियल ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। और ये लेफ्ट दाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर के नेल चक्रा को एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड हमारा एड्रिनल ग्लैंड पता है किसको बोलता है? किडनी के ऊपर वो रहता है, एड्रिनल ग्लैंड। यदि हमें वीकनेस लगता है, एनर्जी लेस लगता है शरीर, तो हम लोग एड्रिनल ग्लैंड पे यहाँ पे रेड कलर लगाते हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम चक्रा पढ़ा रहे हैं, तो चक्रा यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है हमारा। ये हो गया दायां हाथ। अब हम बाएं हाथ में आएंगे। बाएं हाथ में छोटी उंगली में चक्रा पे है थाइमस, और रिंग फिंगर में है पिट्यूटरी नेल पे, और मिडिल फिंगर में है पीनियल ग्लैंड, और इंडेक्स फिंगर में है चक्रा पे थायराइड ग्लैंड। और दोनों अंगूठा में हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों अंगूठा में एक ही चीज है, एंडोक्राइन सिस्टम। जो ये फिर से हाथ में बताओ है इंडोक्राइन। जो हाथ में है वो पैर में भी सेम प्रक्रिया है। जो हाथ में सारे ग्लैंड बैठे हुए हैं, सारे ग्लैंड आ गए, और सारे पैर में भी वही बैठा हुआ है। ऑर्गन भी बैठा हुआ है, हमारा ऑर्गन पैर और हाथ में बैठा हुआ है। तो बताते हैं, हमारे दाएं हाथ में यहाँ पे अमाशय यानी स्टोमक बैठा हुआ है। दाएं हाथ के रिंग फिंगर में मूत्राशय, ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर बैठा हुआ है। और बीच वाली उंगली में जेनाइटल पार्ट बैठा हुआ है, जननांगों से समस्या। उसके बाद दाएं हाथ के रिंग इंडेक्स फिंगर में बड़ी आंत, और बाएं हाथ के छोटी उंगली में गॉल ब्लैडर, और बाएं हाथ की रिंग फिंगर के नेल चक्रा पे
रीढ़ की हड्डी बैठी हुई है, स्पाइनल कोड, और मिडिल फिंगर के नेल चक्रा पे ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब बैठा हुआ है। और दोनों अंगूठा के नाखून पे बॉडी इन जनरल हेट्रो, मतलब संपूर्ण शरीर का सामान्य रूप बैठा हुआ है। हमारे शरीर में जितने भी जो बचे हुए हैं ऑर्गन, वो सामान्य सारे बैठे हुए हैं। तो इन चक्रों पे हम कैसे मसाज करें और कैसे हेल्दी रखें, जो कि हमारे शरीर को एक्टिव कर सके। और ऑर्गन जो हमारे बैठे हुए हैं, जब अ, हाथों में यांग ऑर्गन बैठे हुए हैं, गॉल ब्लैडर हमारा यांग ऑर्गन है, तो पैरों की अंगुलियों में ऑर्गन में, जिसमें यांग ऑर्गन बैठे हुए हैं, तो पैरों में हमारा लीवर आ गया। तो सम सोचिए कि हम लोग क्या करते हैं, नेल पे ना मसाज करते हैं, ना पॉइंट्स लगाते हैं, और क्या करते हैं हम महिला, वहाँ पे नेल पॉलिश लगा लेते हैं। उसमें कितने एनर्जी, ये केमिकल डाले होते हैं। जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं, तो वो केमिकल हम हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करता है। और जी। जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं, तो हमारा शरीर का जो ऑर्गन है, वो इतना 21 दिन तक बिगड़ा हुआ रहता है, सिर्फ नेल पॉलिश लगाने से। तो रात में सोने के पहले हम अरंड तेल को लेंगे, अरंड तेल को लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा-सा इस तरीके से अरंड तेल को दोनों फिंगर में लेंगे, और नेल बहुत ज़्यादा नहीं, समय भी नहीं देना है, थोड़ा-सा समय देना है। पहले हम थंब से, अंगूठा से स्टार्ट करेंगे, और ये थंब से इधर साइड, ये हमारा ब्रेन है, और ये हमारा चक्रा है, सारा ग्लैंड बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ब्रेन को पकड़ेंगे, और 9 बार 1, 2, 3, 4 दबाव देकर 5, 6, 7, 8, 9 सभी अपने-अपने करें। अब जो-जो तेल लेके बैठे हैं सब करें। 9 बार मसाज करें, महसूस करेंगे आज खुद आपकी क्या शरीर में परिवर्तन आया है। फिर दूसरे नाखून पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर तीसरे नाखून पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार संकेत देना है। फिर से तेल थोड़ा-सा लेंगे दूसरे हाथ में, और इस नाखून पे मसाज करेंगे अंगूठा से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सब उदास होकर ना करें, एकदम स्माइल के साथ, 1, 2, 3, 4, कोई सीरियस काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, अपने ही शरीर पे काम कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर से थोड़ा-सा ऑयल लेंगे, और पैरों का करेंगे। दीदी सब चिंता में इसलिए है ना कि नेल पॉलिश छूट जाएगा, पैसा नुकसान होगा ना। नहीं, नहीं, पैसा नहीं नुकसान होगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हमें तो नेल पॉलिश लगाए भैया 2 साल हो गया है, 3 साल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दोनों हाथ के थंब में ले लें, और दोनों पैर को एक साथ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे सारे ग्लैंड, सारे ऑर्गन पे प्रेशर पड़ चुका है। अब हम थोड़ी-सी अरंड के तेल लेकर, और 3 मिनट तक अपने पैर के पंजों को मालिश करेंगे। इस तरीके से अपने पैर को ऐसे रखेंगे, और बाएँ पैर को दाएँ हाथ से मालिश करेंगे। यहाँ पे सारे ऑर्गन होता है, तेल, अरंड तेल को लेकर मसाज करेंगे। 1, 2, 3, 4 तेज़ी से, 5, 6, और थोड़ा 7, दबाव 8। देकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 मिनट तक। जिसको समस्या है, वो 3 मिनट तक मसाज करेंगे। जो हेल्दी पर्सन है, वो 9 बार भी स्पर्श कर देंगे, तो यहाँ पे शरीर को संकेत मिल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सब कोई करे। सबको ही करें, ये प्रक्रिया सबको ही हमारे साथ दोहराएँ। फिर से तेल लेंगे,
और यहाँ पे मसाज करेंगे तेजी से हाथ को दबाव देकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 मिनट तक रात में सोने के पहले करें। आंखों की कोई समस्या है तो चली जाएगी। अब इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा रीढ़ का हड्डी है। यहाँ पर भी 9 बार संकेत देंगे। हाथों में तेल लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से संकेत देने से बहुत अच्छा काम प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। नाखून पे इसलिए कलर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जब नाखून पे हम कलर लगाते हैं तो शरीर में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और हम ये जो 9 बार संकेत दे रहे हैं तो आप सोचिए हमारा शरीर पंचतत्व का बना हुआ है लेकिन ऊर्जा 6 है और द्वार 9 है। शरीर में द्वार 9 है। कौन कौन सा? तो 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार। नवरात्रा 9 दिन का होता है। माँ बच्चे को गर्भ में 9 महीना रखती है और जन्म देती है। ग्रह 9 है। आप चारों बगल से देखेंगे जब आप आसमान में ये रेनबो बनता है वो भी 9 बनता है। कलर भी 9। तो आप कहीं से भी देखेंगे ग्रह 9 है। तो शरीर में कोई भी चीज कहीं पे भी 9 बार संकेत देने से शरीर की बीमार वो ब्रेन में संकेत चला जाता है कि हमें कुछ ऊर्जा शरीर में देनी चाहिए, वो मांग रहा है। तो इसलिए 9 बार भी मसाज देने से हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। समझ में आ रहा है? जी दीदी। हाँ। तो हमें उसके बाद हम थोड़ी सा अरंड का तेल लेंगे और अपने कान का मसाज करेंगे। थोड़ी सा अरंड का तेल लीजिए या आपके पास बादाम ऑयल है तो वो लीजिए और कान का मसाज करेंगे। दोनों हाथ की ये अंगुलियां जो हमारा है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर उससे यहाँ पे 9 बार दोनों कान को 1 2 सभी कोई करे 3 4 महसूस करे 5 6 7 8 9। उसके बाद ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पे मसाज करें। ये ठुड्डी हमारा स्पाइनल कोड है। यहाँ से यहाँ तक 9 बार मसाज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेकर ये जो हमारा है कान का ये स्पाइनल कोड है। ये कान का स्पाइनल कोड है नीचे वाला। और ये जो ऊपर वाला है वो हमारे शरीर के स्किन प्रॉब्लम को स्वस्थ करता है। ये अंदर कान के अंदर ऑर्गन्स हैं सारे। ये हमारा जो आगे का लोब है ये हमारा ब्रेन है। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से ऑयल लेंगे और ऑयल लेने के बाद यहाँ पे जोर से मसाज करेंगे। जितना आपके पास अंगुलियों में ताकत है उतना मसाज करिए। प्रेशर देकर मसाज करिए अपने कान को। अपने कान को प्रेशर देकर मसाज कीजिए। यहाँ के सारे स्पाइन में जो भी किसी को समस्या हो, गर्दन दर्द, थोरेसिक में पेन, लंबर पेन, सारे में आराम मिलेंगे। अंदर कान में बीच वाली उंगली से मसाज देंगे। कान का हिस्सा ये देखिए, ये बीच वाली उंगली से ये यहाँ पे अंदर कान को डालेंगे। इस तरीके से पूरा प्रेस करेंगे। इस तरीके से पूरा प्रेस करेंगे कान को। आधी रात में सोने टाइम हम इतना कर लेते हैं। ज्यादा समय तो नहीं लगता है, 5 मिनट 9 बार ही संकेत देना है तो बहुत अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। उसके बाद 9 टाइम इस मिडिल फिंगर से कान के चारों तरफ प्रेस करेंगे। 1 2 क्लॉकवाइज, 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस लौव को, ये दोनों लौव हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे दांत है, आंख है, कान है, नाक है, ब्रेन है। इसको स्पर्श करके 9 बार खींचेंगे। जोर से नहीं खींचिएगा। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। अब हम रिलैक्स हो जाएंगे। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना करके और 1 सप्ताह में बताइए कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर में। और कहीं भी दर्द है, कहीं भी कोई समस्या है, तो हम इस चीज़ को फ़ॉलो करके रात में 5 मिनट अपने लिए निकालिए और सोने के पहले इसको ज़रूर करिए। बहुत लाभ देगा, शरीर में सारे को प्रेशर पॉइंट दबेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब हम आते हैं दिनचर्या पे। दिनचर्या पे दिनचर्या का तो क्या कहना, सबके पास एक से एक नुस्खे हैं और सभी लोग जानते हैं कि करना क्या होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो करना क्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हमें भी जानकारी है, लेकिन जो हम करते हैं उसको बताने का पूरा कोशिश हम करते हैं। दिनचर्या में करना क्या है कि सबसे पहले रात में सोने समय, अभी तो चौपाल में इतना अच्छा-अच्छा बातें चल रही है। अब चेतन मन को जगाना, तो बोलकर सोएँगे कि हम स्वस्थ हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम जो आपके मन को कमी हो रहा है, उसे बोलने की कोशिश करेंगे। जब हम उठेंगे तो अपने सातों अंगों से नमन करेंगे उस बेड को जो हमको सुलाया है रात भर, जिस बेड पर हम सोए हैं। और जब हम सुबह जागे हैं, तो हमारा दिन नया जीवन हमको मिलता है। तो उस बेड को प्रणाम करेंगे सातों अंगों से। उसके बाद प्रणाम करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हमारे मन में जो भी इच्छा है, उसको पूरा बोलने की कोशिश करेंगे ईश्वर से। उसके बाद दोनों हाथ को मल के और आँख पे स्पर्श करेंगे, 9 बार का संकेत देंगे, हाथ को आँख पे स्पर्श करेंगे और बीच वाली उँगली से 3 बार आँख को पलक के ऊपर इस तरीके से स्पर्श करेंगे। उसके बाद साँस भरकर, जिस नाक से साँस चल रहा है, उस नाक से ये 3 अंगुलियाँ को महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती से अपने धरती माँ को प्रणाम करेंगे और धरती पे उतरकर फिर सातों अंगों से धरती माँ को प्रणाम करेंगे कि धन्यवाद प्रभु, आज हमें नया जीवन मिला है। उसके बाद अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करिए। दिनचर्या स्टार्ट करने का मतलब है कि सुबह-सुबह उठकर, बैठकर काग आसन में 1 गिलास सुसुम पानी पीजिए, घूट-घूट कर। उसको जितना देर में खत्म कर सकते हैं काग आसन में। प्रेशर बनेगा, फ्रेश होइए जाकर, ब्रश करिए, थोड़ा-सा स्नान करिए। यदि सुबह-सुबह बहुत स्नान नहीं होता है, तो हल्का सारे कपड़े को चेंज कर और मन को और शरीर को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद स्नान करने के बाद योगासन, जब हम सुबह उठते हैं, यदि हम सूर्य को उठाते हैं, सूर्य को हम उठाते हैं, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यदि सूर्य हमको उठा रहा है, तो समझ लीजिए कि हम बीमार हैं। तो ये अपने जीवन में कैसे लागू करें, ये आप पे निर्भर और हम पे निर्भर करता है। तो उस 5 बजे, 4 बजे जितना देर में आप उठ सकते हैं, उठिए। उठने के बाद ये प्रक्रिया जो अभी हम बताए हैं, उसको करिए। उसके बाद 1 घंटा समय है, तो 1 घंटा ज़रूर दीजिए। बीमार हैं तो 2 घंटा, उससे ज़्यादा बीमार हैं तो 3 घंटा। ने बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो समय नहीं है, तो कम से कम 20 मिनट, अपने लिए 20 मिनट सुबह का एकदम दीजिए। जैसे हम लोग बैटरी से ये चार्जर से मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह सुबह-सुबह अपने शरीर को चार्ज करना चाहिए, ताकि हमारा दिनचर्या अच्छा हो। और उसके बाद समय देने के बाद हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो आप देखेंगे दिन भर हम परिफुलित रहते हैं। उसके बाद सुबह 8 से 9, 8 से 9 हमारा डाइजेशन का टाइम होता है, भोजन लेने का टाइम होता है। उस समय ज़रूर भोजन लें, कुछ भी लें, आपके पास जो अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर पेट फल ही खाएँ, अखरोट, बादाम ही खाएँ, लेकिन खाएँ। रोटी सब्जी यदि घर में बन रहा है, तो वो भी खाएँ। स्वस्थ व्यक्ति कुछ भी ले सकता है, कुछ भी मतलब चाय और बिस्किट नहीं लेना है, क्योंकि वो शरीर को हेल्दी करता है। हम लोग सुबह में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद पोछा मारते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें माड़ गिरा देते हैं।
या तेल गिरा देते हैं या कचरा फेंक देते हैं, नहीं करते हैं। तो यदि हम चाय और बिस्किट ले रहे हैं या कुछ अनहेल्दी चीज ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में एक तरह का कचरा जा रहा है। हमारे हमारे जो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, बहुत खूबसूरत बना है। उसे ईश्वर का स्वरूप दीजिए और कोई भी कचरा अपने पेट में नहीं डालिए। ध्यान रखिए कि क्या इसके खाने से मेरे भीतर एनर्जी आएगा। ये 2 इंच का जीव जो है हमारे इतना बड़ा शरीर को पूरी तरह से बर्बाद और अस्वस्थ कर देता है, उससे बचिए। उसके बाद हम आ गए नाश्ता करना कैसे है? करने का तरीका है, उसको चबा-चबा कर रस बनाना है। जब हम रस बनाएँगे, हमारा सारा विटामिन हमारे भोजन में है। हम कैल्शियम, विटामिन डी, बी12, ऊपर से एलोपैथ की मेडिसिन लेते रहते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। जब जैसे हम रस बनाएँगे, भोजन करेंगे, भोजन को चबा-चबा कर, क्योंकि जाता हमारा यहीं पे ईश्वर दिया है 32, पेट के अंदर तो कुछ भी नहीं दिया है। यदि हम बड़ा-बड़ा कोर निगल कर खा जाते हैं, तो पेट और डाइजेशन को या लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में पित्त बनता है और हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो ये काम नहीं करें, खाना को, भोजन को जितने चबा कर खाएँ और अपने धरती माँ को नहीं छोड़ें। जमीन में बैठकर आसन बिछाकर ईश्वर को धन्यवाद करके खाएं कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए इतना अच्छा भोजन परोसा। और जब किचन में खाना बनाने महिला दीदी जाती हैं, तो दीपक एक जरूर जलाएं और दीपक जलाकर ईश्वर को धन्यवाद करें कि आज हम आपको यहाँ पे प्रज्वलित कर कर हम इस भोजन को बना रहे हैं। ये भोजन स्वादिष्ट और अच्छा बने और हमारे शरीर में जाकर ये ऊर्जा और एनर्जी प्रदान करे, ऐसा महसूस करके सांस भरते हुए दीपक को जलाएं। उसके बाद भोजन के बाद दोपहर का भोजन सुबह का भोजन से थोड़ा-सा कम लेना चाहिए। सुबह में भरपेट भोजन लेना चाहिए, एकदम अमीरी की तरह। और भोजन करने के बाद 1 घंटा के बाद पानी पिए। 1-2 घंटा जितना समय, यदि फल खा रहे हैं, तो आप 1 घंटा के बाद पानी ले सकते हैं। यदि अनाज ले रहे हैं, तो आप पानी थोड़ा और लेट करके लें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना लेट कर लें, उतना ज़्यादा बेटर है। पानी को घुट-घुट कर अमृत बनाकर पिएँ। पानी में कोई भी मंत्र का उच्चारण डालें जो हमारे शरीर को हेल्दी रखता है और घूट-घूट कर पानी को पिएँ। उसके बाद दोपहर का दिनचर्या आता है। दोपहर में आप भोजन लें, जो भी आप ले सकते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, लेकिन सुबह का भोजन से थोड़ा कम लें। उसको भी चबा-चबा कर खाएँ और शाम का भोजन 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए। दोपहर के भोजन से एकदम आधा, आधा का भी आधा। आप देखेंगे धीरे-धीरे आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, हेल्दी होने लगेगा और कहीं भी कोई परेशानी है, तो वो ठीक होने लगेगा। हम लोग दिन भर में कुछ न कुछ मुँह में डालते रहते हैं, जैसे कभी भी कोई कुछ दे दिया, लो इसको खा लो उसको खा लो मिक्सचर खा लो ये, थोड़ा-सा भी किचन गए, कुछ भी मुँह में डाल लिए। यदि हम एक चना का भी दाना मुंह में डालते हैं, तो उसको स्टमक को पचाने में, उसको अंदर डाइजेशन तक ले जाने में 3 घंटे की प्रक्रिया लगती है। तो सोचिए कि हम हर थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ डालेंगे, तो लीवर और किडनी सारा टाइम हमारे खाने को पचाने में लगा रहेगा, तो हमारे शरीर पे कब काम करेगा। जैसे हम बोलते हैं आज हमारे पास समय नहीं है, हम अपने घर को कब कब सँभालें और सहेजें। उसी तरीके से लीवर और किडनी, हार्ट भी सोचता है कि दिन भर तो मुँह से डालते रहते हैं, पता नहीं चलता है कि हम इसको क्यों डाल रहे हैं। तो शरीर क्या हमारे लिए कर रहा है? सिर्फ़ मुँह से एक ही शब्द निकालते हैं, हम बीमार हैं। हमारा यहाँ पे दर्द है, हमारा यहाँ पे दर्द है, हमारा यहाँ पे दर्द है, हमारा यहाँ पे दर्द है। बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो हम करते हैं, वो हम बताने का पूरा कोशिश किए हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए। यदि अच्छा लगा होगा, कोई गलती से कुछ शब्द निकल गया होगा, तो हमें माफ़ कीजिएगा और कुछ बताना रहेगा हर एक संडे कुछ बताएँगे इसी तरह से।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जो हम बोले हैं जरूरी नहीं है हमारी बातों को फॉलो करें। अपने बोलता तो सब लोग है, लेकिन सुने अपने मन का। जो आपका मन करता है वही सुने और वही कार्य करें।